हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए डियर एवरीवन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट के साथ मैं आपके सामने अपेयर हुआ हूं। अभी आप देखिए, अगर आप न्यूज चैनल खोलिए तो पल पल, हर 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधा घंटे में आपको अपडेट्स देखने को मिलेंगे इजराइल, ईरान और अमेरिका के युद्ध को लेकर। और इस वॉर में सबसे ज्यादा जो चर्चे में अगर कोई जगह है तो वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। पल पल में आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हॉर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर, हॉर्मुज जल संधि को लेकर आपको तमाम प्रकार के अपडेट्स न्यूज चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये भी काफी चर्चे में है। तो आज हम आपको इसी के बारे में विश्लेषण करेंगे कि हॉर्मुज स्ट्रेट, ये इसका क्या इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और एशिया और यूरोप के देश के लिए, अफ्रीका महाद्वीप के देशों के लिए ये रास्ता हॉर्मुज स्ट्रेट क्यों महत्वपूर्ण है, जिस पर ईरान ने अभी पूरे तरह से पाबंदी लगा बैठा है। तो ये क्या कारण है, आज भारत में एलपीजी क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है भारत को, ठीक है। तो इसका क्या कारण है, इसका सबसे बड़ा कारण है वो है हॉर्मुज स्ट्रेट। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे कि हॉर्मुज स्ट्रेट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, ठीक है। तो चलिए लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो देखिए, मैं इसके बारे में पहले अगर हम बेसिक इंट्रोडक्शन देख लें तो हम बात एक ही कहेंगे कि पूरी दुनिया में समुद्र के रास्ते जो भी तेल का, कच्चे तेल का या एलपीजी का व्यापार हो रहा है, उसमें 20 से 25% योगदान सिर्फ और सिर्फ हॉर्मुज स्ट्रेट का है। यानी कि पूरी दुनिया में समुद्र के रास्ते जितने भी कच्चे तेल का व्यापार हो रहा है, उसमें से 20 से 25% जो तेल सप्लाई हो रहा है वो हॉर्मुज स्ट्रेट के माध्यम से ही हो रहा है। इसलिए काफी चर्चे में है, क्योंकि अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो इंडिया अपने जरूरत का, अगर देखिए तो इंडिया अपने जरूरत का 40 से 50% जो क्रूड ऑयल है वो इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से भारत में आता है। और अगर हम एलपीजी की बात करें तो एलपीजी जो हमारा, एलपीजी की बात करें, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वो हमारे देश में करीबन 80 से 85% इसी हॉर्मुज स्ट्रेट के माध्यम से भारत में पहुंचता है। और आज ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरे तरह से पाबंदी लगा बैठा है कि इस हॉर्मुज स्ट्रेट के थ्रू कोई भी जहाज, ठीक है, वो ना तो भारत जाएगा, ना तो एशिया का कोई देश जाएगा, ना तो यूरोप जाएगा, और ना ही अफ्रीका महाद्वीप का कोई देश जाएगा। अब बताइए, अगर इस रास्ते को ही रोक दिया जाए तो भाई जाहिर सी बात है तेल का सप्लाई, एलपीजी का सप्लाई तो पूरे तरह से बाधित होगा और महंगाई बढ़ेगी, क्राइसिस होगा, इकोनॉमी पर उसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो सब कुछ आज इसके बारे में हम जानेंगे एकदम आसान शब्दों में। सबसे पहले अगर हम बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरू करें तो सबसे पहले आपके मन में एक सवाल उठेगा, सर ये जल संधि क्या होता है। ये जल संधि क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्ट्रेट कहते हैं। देखिए, आप ज्योग्राफी में इसके बारे में पढ़े होंगे, स्ट्रेट के बारे में, जिसको हम जल संधि कहते हैं। तो जल संधि का मतलब क्या होता है, नाम में ही इसका सारा राज छिपा हुआ है। जल संधि, जल का मतलब होता है पानी और संधि का मतलब होता है मिलना। यानी कि जब दो अलग अलग सागर और महासागर का पानी एक जगह आके मिलता है, जब दो अलग अलग सागर और महासागर का पानी एक जगह आकर मिलता है तो उसी को बोलते हैं हम जल संधि। समझ में आ गया। यानी कि जब दो देश आपस में एक दूसरे को अलग कर रहे हो और दो अलग अलग सागर और महासागर का पानी आपस में मिल रहा हो तो उसी को हम बोलते हैं जल संधि, इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट, ठीक है। जब दो देश आपस में अलग हो रहे हो और दो अलग अलग सागर और महासागर का पानी आपस में मिल रहा हो तो उसी को हम लोग जल संधि बोलते हैं, उसी को हम लोग स्ट्रेट बोलते हैं, उसी को हम लोग स्ट्रेट बोलते हैं। तो स्ट्रेट का ये एकदम सिंपल डेफिनेशन है कि स्ट्रेट यानी कि जल संधि, इसी को जल डमरू मध्य भी बोल सकते हैं। ये एक ऐसा संकरा जल मार्ग होता है जहां पर दो बड़े जल क्षेत्र जैसे समुद्र या महासागर आपस में मिलते हैं। तो अ स्ट्रेट इज अ नैरो वाटर पैसेज दैट कनेक्ट्स टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सीज और ओशियन। तो जहां पर दो अलग अलग सागर या महासागर का पानी आपस में मिल रहे हैं और जहां दो देश आपस में अलग हो रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट, उसी को बोलते हैं जल संधि, ठीक है। इसका एक एग्जांपल हम आपको देते हैं जो आपको आपके भारत के ही बगल में पड़ोसी देश के पास आपको देखने को मिलेगा, वो है आपका पाक स्ट्रेट का नाम आप सुने होंगे।
पाक जल संधि, जो भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करता है और बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के जल को आपस में जोड़ता है। कई बार आता है एग्जाम में कि पाक स्ट्रेट किन दो देशों को आपस में अलग करता है, तो भारत को श्रीलंका से अलग करता है। और इसमें दो अलग अलग सोर्स ऑफ वाटर आपस में मिलते हैं। एक कौन कौन? एक आपका बंगाल की खाड़ी और एक आपका मन्नार की खाड़ी, दोनों के जल स्रोत को आपस में जोड़ता है ये आपका पाक स्ट्रेट। तो जिस तरह से ये पाक स्ट्रेट है, उसी तरह से हमारा हॉर्मुज स्ट्रेट है, जिसको हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं या हॉर्मुज स्ट्रेट कहते हैं। तो अब सवाल है कि हॉर्मुज स्ट्रेट का लोकेशन क्या है, या हॉर्मुज स्ट्रेट किन दो देशों को आपस में अलग करता है, और कौन सा दो पानी आपस में मिलता है सागर का, यह हमको समझना पड़ेगा। तो हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में कहा गया है कि यह ईरान और ओमान और यूएई के बीच में स्थित है। ठीक है, तो ऊपर है आपका ईरान, मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा, और नीचे है आपका यूएई और ओमान। यूएई और ओमान, तो ऊपर है ईरान और नीचे है यूएई और ओमान, और बीच में दो सागर का पानी आपस में मिल रहा है। कौन कौन? एक आपका फारस की खाड़ी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पर्सियन गल्फ, पर्सियन गल्फ, फारस की खाड़ी, पर्सियन गल्फ, और एक तरफ यहां से आके मिल रहा है ओमान की खाड़ी, यानी कि गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान। तो अगर हम बात करें कि सर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कौन से देशों को अलग करता है, तो ईरान को यूएई और ओमान से अलग करता है। ईरान को यूएई और ओमान से अलग करता है, यानी कि ऊपर ईरान है, नीचे यूएई और ओमान है। ठीक है, और दो अलग अलग सागर महासागर का पानी आपस में मिल रहा है। एक आपका जिसका नाम है आपका फारस की खाड़ी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पर्सियन गल्फ, और एक इधर से आ रहा है आपका ओमान की खाड़ी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गल्फ ऑफ ओमान। तो दोनों सागर का पानी आपस में यहां पर मिल रहा है, दो खाड़ी का पानी आपस में मिल रहा है। तो यहां तक बातें समझ में आ गई? ठीक है सर। अब आइए, अब मैं आपको मैप के माध्यम से बताता हूं कि एग्जैक्टली जो है वो हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहां है। तो ये है हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, आप देख रहे हैं ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और ऊपर देखिए ईरान है, और नीचे देखिए दो देश है कि यहां पर यूएई और यहां पर आपको ओमान दिख रहा है। तो ऊपर है ईरान, नीचे है यूएई और ओमान, और बीच में आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो दो अलग अलग गल्फ का पानी को आपस में जोड़ रहा है, एक पर्सियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी, और एक ओमान की खाड़ी। तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अभी काफी चर्चे में है। जो न्यूज करंट अफेयर में सबसे हाईलाइटेड होता है, उसी से स्टैटिक जी के एग्जाम में पूछ लेता है कि बताइए अभी हाल ही में चर्चे में रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये कौन से दो खाड़ी के पानी को आपस में जोड़ता है? एक आपका पर्सियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी, और एक आपका गल्फ ऑफ ओमान यानी कि ओमान की खाड़ी। और कौन से दो देश को आपस में अलग करता है? तो ईरान को यूएई और ओमान से अलग करता है। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आखिर ये जो आपका हॉर्मुज स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये आखिर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? ठीक है, तो आइए इसके बारे में समझते एक एक करके। बाइलिंगुअल मैंने लिखा है। सबसे पहले अगर हम बात करें इसका इंपॉर्टेंस होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट एक रास्ता है, और इसी रास्ते के जरिए ठीक है, इसी रास्ते के जरिए पश्चिमी एशिया के जितने भी देश है, वहां से तेल जो है वो भारत में, एशिया के अलग अलग देशों में, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप में पहुंचता है। पश्चिमी एशिया के जितने भी देश है, जैसे कतर, बहरीन, यूएई, ये सब जो आपका देश है, इन सभी देशों से जो कच्चा तेल है या एलपीजी है, वो एशिया के अलग अलग देशों में, अफ्रीका और यूरोप के अलग अलग देशों में पहुंचता है। और यहीं पर ईरान जो है वो यहां पर बैन लगा दिया है कि यहां से कोई भी जहाज ना तो यहां से यहां जा पाएगा, ना तो यहां से यहां। इसीलिए पूरी दुनिया में आज क्रूड ऑयल का क्राइसिस है, एलपीजी का क्राइसिस है। क्योंकि जहाज, ऐसा नहीं है कि दुनिया में एलपीजी और क्रूड ऑयल का उत्पादन बंद हो गया है या कम हो गया, उत्पादन भरपूर हो रहा है, लेकिन सप्लाई हमने यहां पर सप्लाई चेन में बाधित हो गया है, क्योंकि ईरान यहां पर जो है वो रोक लगा दिया है। समझ में आ गया? ईरान इसलिए रोक लगाया है क्योंकि ईरान चाह रहा है कि अमेरिका और अमेरिका को सहयोग करने वाले जो देश है उन तक तेल ना पहुंचे, उन तक एलपीजी ना पहुंचे और उसको आर्थिक रूप से नुकसान हो। इसलिए ईरान जो है वो स्पेशली इजराइल को और अमेरिका को सहयोग करने वाले जो देश है वहां तक तेल और वहां तक एलपीजी ना पहुंचे,
उनको इकोनॉमिकल नुकसान हो, तो इसीलिए ईरान ने इस रूट को पूरे तरह से बंद कर रखा है। कोई भी जहाज को जो है, शिप को यहां से पास होने नहीं दे रहा है। यही मूल कारण है। तो अब आइए इंपॉर्टेंट समझते हैं। सबसे पहला, ये एक एनर्जी हब है। ये जो रूट आप देख रहे हैं हॉर्मुज स्ट्रेट, ये एक एनर्जी हब है। एनर्जी हब का मतलब होता है ये ऊर्जा का केंद्र है। यहां से प्रतिदिन जो है वो लगभग 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल गुजरता है। सोचिए, ठीक है, जो सऊदी अरबिया, इराक, कुवैत और यूएई जैसे देशों से आता है। ठीक है, याद रखना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अगर आप बात करें तो देखिए, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ये तेल मार्ग है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में कहा गया है कि ये रास्ता, ये जो रूट है, सी रूट, ये सबसे बड़ा तेल मार्ग है, सबसे बड़ा ऑयल वे है ये, जहां से कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल और एलपीजी बड़ी मात्रा में गुजरता है इस रूट से। याद रखिएगा, जैसे सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, कतर, इन सभी देशों से जो भी कच्चा तेल का उत्पादन हो रहा है या एलपीजी का उत्पादन हो रहा है, वो सब इन्हीं देश में उत्पादन हो रहा है। और इन्हीं देश में उत्पादन होने के बाद वो इसी रूट के रास्ते, हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट के रास्ते, वो पहुंचता है एशिया के अलग अलग देशों में, यूरोप के अलग अलग देशों में, अफ्रीका महाद्वीप के अलग अलग देशों में। ठीक है ना। और आप देखो, भारत सबसे ज्यादा जो एलपीजी आयात करता है। वैसे भारत आज के डेट में क्रूड ऑयल, कच्चा तेल का सबसे ज्यादा वो इंपोर्ट कर रहा है, वो रशिया से। लेकिन आज भी हमारे देश में अगर आप देखिए तो हम अपने देश में एलपीजी के जरूरत का 80% से ज्यादा एलपीजी वो हम कतर से खरीदते हैं। कतर से खरीदते हैं सबसे ज्यादा एलपीजी। ठीक है, तो कतर से आता है, यानी कि ये जो हमारा कतर देश है, जो पश्चिमी एशिया का देश है, ये कतर के रास्ते हमारे देश में पहुंचता है। लेकिन पहुंचेगा भी कैसे? ठीक है, दिक्कत तो यहां पर है क्योंकि कतर है यहां। अब कतर से अगर वो शिप के रास्ते भारत में अगर एलपीजी आ भी रहा है जहाज से, तो यहां पर ईरान, तो सबको तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही होकर गुजरना पड़ेगा। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास जहाज आके रुक जाएगा। ठीक है, यहां पर हमको रास्ता क्लियर मिलेगा, तभी तो हम इसको गल्फ ऑफ ओमान होते हुए, अरब सागर होते हुए हम उसको भारत तक पहुंचाएंगे, क्योंकि यहां तो इंडिया है, यहां पर आपका इंडिया है, यहां पर भारत है। तो इसी रूट के थ्रू तो जाएगा, पर्सियन गल्फ होते हुए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होते हुए, ओमान की खाड़ी होते हुए और अरब सागर होते हुए पहुंचेगा भारत में। तो सबसे बड़ा दिक्कत तो यहां पर है, इस रूट में है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बताया जा रहा है कि दुनिया का कुल तेल का लगभग 20% इसी रास्ते से आता है। दुनिया भर में जितने भी क्रूड ऑयल का सप्लाई हो रहा है, उसमें 20 से 25% जो क्रूड ऑयल सप्लाई हो रहा है, ठीक है, वो आपका इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते हो रहा है। और ये रास्ता पर्सियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं कि किन किन देशों को ये सप्लाई होती है, किन किन देशों को ये क्रूड ऑयल, एलपीजी ये सप्लाई होती है हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट होकर। तो देखो, यानी कि पश्चिमी एशिया के देशों के माध्यम से, ये आपके पश्चिमी एशिया के देश है, सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, कुवैत, कतर और यूएई, ये सब पश्चिमी एशिया के देश है। तो पश्चिमी एशिया के देश के माध्यम से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होते हुए क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल और जो एलपीजी है वो इन सभी देशों को सप्लाई होता है। जैसे एशिया में अगर आप देखिए तो भारत, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, यहां तक तेल पहुंचता है, एलपीजी पहुंचता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते। प्लस यूरोप का देश जैसे यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, इटली में पहुंचता है। थोड़ा बहुत अमेरिका में भी पहुंचता है, लेकिन अमेरिका तो भाई खुद क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री है, तो इनको उतना दिक्कत नहीं है। लेकिन इन सभी देशों को काफी प्रॉब्लम हो रहा है, यहां पर क्रूड ऑयल और एलपीजी का सबसे ज्यादा क्राइसिस हो गया है, जैसा कि आप भारत में देख रहे हैं एलपीजी को लेकर। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक, अगर हम वैश्विक अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखें, ग्लोबल इकोनॉमी, तो यदि ये रास्ता बंद होता है तो ग्लोबल ऑयल की कीमतों में काफी उछाल आ सकता है और ऊर्जा आपूर्ति ठप हो सकती है। अभी रेगुलर आप देख रहे हैं, रेगुलर करंट अफेयर आप पढ़ रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं न्यूज में, आप देखिए पल पर में, हर 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे में आपको हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट को लेकर नए नए अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो अभी भी ईरान जो है वो इस रास्ते को बंद कर रखा है। ठीक है ना। तो इसके वजह से इन सभी देशों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहां तक समय पर क्रूड ऑयल और एलपीजी पहुंच नहीं पा रहा है। इसलिए यहां पर इसी तरह से अगर और कुछ दिन तक अगर इसी तरह से ये रास्ता ब्लॉक रहता है, ईरान ब्लॉक करके रखता है, तो इन सभी देश में ऊर्जा संकट काफी हो जाएगा।
ठीक है, काफी महंगाई बढ़ सकती है क्रूड ऑयल को लेकर, पेट्रोल को लेकर और एलपीजी को लेकर काफी परेशानी बढ़ सकती है। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि भारत के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने आपको कहा कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 80% से अधिक हिस्सा इसी मार्ग से आयात करता है, इसी रूट से इंपोर्ट करता है। इसलिए ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अहम है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये आपको याद रखना है। संकीर्ण मार्ग की बात करें तो ये नैरो पैसेज है, एक संकीर्ण मार्ग है। ये एक बहुत ही, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत पतला सा रास्ता है। इसकी चौड़ाई जो है वो बहुत कम है, मात्र 33 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस होने की वजह से ये रास्ता काफी सेंसिटिव है। थोड़ा सा भी अगर टेंशन हो जाए वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, अगर आपका वेस्ट एशिया के देशों के साथ, तो तुरंत ये रास्ता तुरंत बंद हो जाता है, सप्लाई चेन काफी बाधित हो जाती है। तो ये है पतला सा रास्ता लेकिन काफी सेंसिटिव है जियोपॉलिटिकल को लेकर। ठीक है, अगर आप वैश्विक व्यापार के बारे में देखें तो वैश्विक व्यापार के हिसाब से देखें ग्लोबल ट्रेड, तो ये जो स्ट्रेट है इसके माध्यम से होने वाला तेल व्यापार एशिया, चीन, जापान और भारत जैसे अर्थव्यवस्था के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया। और नेक्स्ट पॉइंट है कि यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल ट्रांजिट रूट है, जहां से ग्लोबल ऑयल कंजम्पशन का लगभग 20 से 25% प्रतिदिन यहीं से गुजरता है। तो इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश के इकोनॉमी के लिए भी और अन्य देश के इकोनॉमी के लिए भी। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, और अभी जो समय चल रहा है इस समय में एक यूनिटी की जरूरत है, यानी कि भारत और भारत के सभी सहयोगी देश ईरान से रिक्वेस्ट करें, अमेरिका से रिक्वेस्ट करें कि ये इस युद्ध को जल्द से जल्द रोके। ठीक है, अल्टीमेटली हर इकोनॉमी को एक दूसरे से जरूरत है और सबको नुकसान हो रहा है इस युद्ध के वजह से। तो इस दुख के घड़ी में, इस स्ट्रेस में, इस तनाव में एक ही विकल्प है कि भारत और अन्य देश मिलकर जो है वो ईरान को और अमेरिका को समझाए कि ये युद्ध को जल्द से जल्द बंद किया जाए और इस रूट्स को पूरे तरह से सबके लिए ओपन किया जाए, ताकि जो ऊर्जा संकट अभी गहरा रहा है हर देशों को, तो उसका सामना उसको ना करना पड़े, वरना सबको अल्टीमेटली नुकसान होने वाला है इस युद्ध के वजह से। तो थैंक यू एवरीवन, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, तो अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि देखिए डेली सुबह 6:30 बजे मेरी करंट अफेयर की क्लासेस होती है, क्योंकि आप बैंकिंग का एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, हर जगह करंट अफेयर से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके भी करंट अफेयर पर बेस्ड पूछे जाते हैं। तो डेली सुबह 6:30 बजे बैंकिंग बाय रोजगार विथ यूट्यूब चैनल पर, यानी कि इसी चैनल पर जिसमें आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, उस पर डेली सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर की क्लासेस होती है। डेली सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर की क्लासेस होती है 1.5 घंटे की, जिसमें सबसे पहले आधा घंटा हम आपको बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी का करंट अफेयर पढ़ाते हैं। उसके बाद का 1 घंटा हम आपको जनरल करंट अफेयर पढ़ाते हैं। तो मुझे उम्मीद है, याद रखना, इसी तरह से हम लोग इसी तरह से हर चीजों को लेकर अपडेट होते रहेंगे। कैसा लगा मेरा ये इवेंट, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट, आप सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।